नमस्कार दोस्तों, अपना तसूद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। कहानी का नाम है शूद्र। आज पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां आज से खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था कि हृदय दहल जाता है। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अच्छे भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश होना उसे पर आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्होंने कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उसमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा नहीं होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उनसे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री ने बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई, बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो देर क्यों करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरह एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकड़ा बुढ़ा जिसकी आंखें में फूली पड़ी हुई थी? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगे, उसका निर्वास हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी न रहे। कोढ़ी होकर मैंने अपना वृत्तांत सुनाई तो समझेगी कि झूठ है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं घर न रह गई न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी थी। मरीज के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काट लूंगी। गौरा के प्राण नहीं में समाये। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूब जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मरीज में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वहां फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मरीज भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ में और किसी लिए। सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आसन नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही थी, टूट गई थी। अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, गांव की, सहेलियों की याद आती थी और ऐसे घोर मर्म वेदना होने लगी कि मानो कोई सर्प अस्तबल में बैठा हुआ है, बार बार डस रहा है। भगवान, अगर मुझे यही यातना देखनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया? तुम ही दिखाया पर दया नहीं आती। जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी से उद्दिष्ट से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसकी प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यही कहते कहते उससे अपना वृत्तांत सुनाने की उत्कृष्ट इच्छा हुई, जो दुखियों को हुआ करती थी। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिन विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चिंता की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता है कि वह मुझे बुला रहे हैं,
पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उसके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता है कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी को शर्म के मारे कहती थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इनसे भ्रांति समझकर चिंता को शांत कर सकती हूँ। मन कहता है जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों की बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इसी विषय में बात किया करती थी कि पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेश की जरूरत न थी। मैं वैद्याधर्म खूब जानती हूँ। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इतने रात को अपने पास बुलाया और मैं घर वालों से पड़ोसियों के घर जाने के बहाना करके उसके पास गई। एक पीपल की इसकी धूल जल रही थी। उसे विमल चांदनी में यही जटधारा ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धोई के पास खड़ी हुई। उस समय यदि बाबाजी मुझे आग में कूद पड़ने आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर अब गाड़ी रुक भी गई, मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुस नहीं पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय। उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने के लिए जीवन विपत्ति को अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया है तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारी ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने का मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी। उसके संगिनी जल और उसके सामने आकाश के कुसुम थे। इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी के यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत भी हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको देखा और उसे समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस निगाह डाली। उसकी छाती वेग में धड़कने लगी, पैर थर-थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें से बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे यह जीवन की भेंट होने की उसे लेस मात्र भी की आशा न थी। यह मंगरू था। इसमें जरा भी संदेश न था कि हाँ, सूरत बदल गई है। यौवन काल का वह कांतिमय साहस सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल
पिचके हुए लाल आंखों में कुसावना और कठोरता झलक रही थी। वह मंगरू गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैर से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच के मन में रोक लिए। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और मैं आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री सच खूब पहचानी। गौरा बहन, क्या इसमें भी हो सकता है स्त्री? तब तो तुम्हारा भाग जग गए। मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात पर बिगड़ता था, बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई लोग केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी कि साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसने सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखा। बोला, तुम्हारा क्या काम है? गौरा ने कहा। गौरा। मंगरू चौंक पड़ा कि फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर जिला, बनारस। यह कहते कहते उससे हंसी आ गई। मंगरू ने अबकी उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानी? गौरा रो रही थी, मुझसे बात न निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखते बोली, तुम्ही ने तो बुलावा भेजा था मंगरू। मैं तो 7 साल से यहीं हूँ। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने के लिए नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ। मरने पर भी यहाँ से जाऊँ, भला तुम्हें क्या बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी है कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरे यों अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते थे कि उनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओझे स्वभाव से के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नसीलुभम अभिमान में गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से लौट जाऊं। तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटाता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मनो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कतार स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखा जाएगा। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगी? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र से होके कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुमसे अलग नहीं रहोगी। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे मेरे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे में देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यही दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है। इन्हें भी बूढ़ा बहकाला है। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी। इन सब आदमियों की बाट होगी। जिससे हिस्से में जितना आदमी आएंगे उतने ही एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेते चलो। यात्रियों के नाम तो लिख ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपाकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतार थी। जहाँ तक निगाह जाती थी ईख ही ईख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मगर मंगरू का निगाह उस ओर न था। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चावल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी, दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मंगरू का चेहरा
तमतमा उठा और भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों से जोर से कहा मारा और एक गौरव के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा हमें चकमा देते हो। मंगरू, कासिम इन्हें मत छोड़े, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया, ये मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों के उसके मुख और भाव देखकर कुछ सहज हो गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू ने अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही नाक के पीछे से लेकर ललकार कर रहा था, देखो कहाँ लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया कि जरा कदम बढ़ा के चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हमें कब्रिस्तान के पास से गुजरना है। हमें पग पग पर यह शंका होती कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे के कफन ओढ़ने उठकर खड़ा न हो जाए। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहदे थे मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह जैसी तुम्हारी स्त्रियों के लिए लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेजी घोड़ा दौड़ता आ पहुंचा। मंगरू ने बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरतें नहीं हैं। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब ये हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरतें नहीं और तुम दो ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए, ऐसा नहीं हो सकता। मंगरू साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग विवर्धन समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने की चिट्ठी के घर थे। द्वारों पर स्त्री जहां तहां बैठे हुए थे। तब सभी इन दोनों स्त्रियों के ओर घूरते और आपस में इशारे करते हंसते, और गौरा देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज ही न, किसी के आंखों में शर्म ही नहीं। एक भसैले और एक हाथ में चीलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरा अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोस रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे। एक सिपाही आकर बोला, मंगरू से कहा, चलो तुम्हारे जट साहब बुला रहे हैं। मंगरू बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम्हारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करेंगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो। बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं के बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिसमें आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ तक क्षण निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गए। साहब ने दूर से ही डांटा। वह औरतों से कहा, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है। हुजूर, साहब, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें लाना पड़ेगा। दो में से कोई एक। मंगरू पैरों में गिरा पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब हंसकर, और वो जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी, मंगरू अपनी दावा रोते हुए, तुम्हें हमारे घर नहीं घुसते। अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओह, ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेंगे। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लें, मगर मुझसे यह काम करने को कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेंगे। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतें से न बोले। एजेंट नशे में चूर था।
हंटर लेकर मारने लगा और झड़झड़ाकर जमाने 10 बाहर कोड़े मंगरू के धैर्य के साथ सहे। फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पे भी कंठ से अंतर्ध्वनि निकल आती थी। और अभी 100 में से कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नरवी अंधकार में मंगरू का करूर बिलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मुंडरा रहा था। वृक्षों में समूह हतबुद्धि से खड़े मौन रोने की मूर्ति बने हुए थे। यह आषाढ़ हृदय लपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार को नजरों में गिरना गंवारा कर सकता था और अपनी पत्नी की भक्ति और अखंड राज्य करना चाहता था। इनमें से अणुमात्र में की कमी भी उसके लिए असहाय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य। ब्राह्मणी तो जमीन पर भी सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता है। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों गले गले का हार हुई है। इसी कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। सहायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख के मारे रो रहा है। अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। यह उन्हीं की आवाज है। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसने सामने देखा। गोली के अंत पे एक एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इसी तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहे हैं। जो वहां खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उसे बंगले की ओर दौड़ पड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंची। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक को धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने लगी, पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक को जंगलों पर पैर रख कर भीतर कूद पड़ी और उस पर जाते हुए उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हुई और मंगरू को अपने अच्छे प्रेम में सबल हाथों से ढाक कर बोली, सरकार दया करो, इन्हें बदले मुझे जितना मारना है मुझे मार लो, इनको छोड़ दो। एजेंट के हाथ रोक लिए और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहोगी। मंगरू के नथने पकड़ने लगे। यह पमार नीचे, अंग्रेज, मेरी पत्नी से इस तरह की बातें मत कर। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली आ रही है। यह असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन तोड़ दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। कहानी अभी यहीं पे खत्म हुई। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया